अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे, सीख रहे होंगे और सिखा रहे होंगे। सो मेरा नाम है फैसल अली and you're watching Isani. सो अडोब फोटोशॉप क्लास 4 ऑल सिलेक्शन टूल्स पार्ट 3। और आज की क्लास काफ़ी फन और एक्साइटिंग होने वाली है क्योंकि अडोब फोटोशॉप के दी बेस्ट सिलेक्शन टूल्स जो हैं वो आज की इस क्लास में डिस्कस होंगे। सो बगैर किसी टाइम को वेस्ट किए आइए स्टार्ट करें। सो वी आर इन फोटोशॉप राइट नाउ और हमारे पास यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत किस्म का इमेज ओपन है जो कि बेसिकली पेक्सल्स वेबसाइट से लिया है, जो कि मेड बाय जे जॉर्डन है। और इस इमेज का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, डाउनलोड कर सकते हैं, इस पर अपना काम कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं और किसी भी प्रोजेक्ट में इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इट्स टोटली फ्री। तो आज के लिए हमारा जो मेन टूल है वो बेसिकली है हमारा ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल। मैं इस पर क्लिक करता हूँ और हम यहाँ पे हमारे पास कुछ प्रीवियस ऑप्शंस नजर आते हैं, लाइक न्यू सिलेक्शन, ऐड टू सिलेक्शन, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन और इंटरसेक्ट विद सिलेक्शन। इस पर तो हम बात नहीं करेंगे क्योंकि पिछली क्लासेस में इन पे काफ़ी ज़्यादा डिटेल डिस्कशन हो चुकी है। अभी हमारा ऑप्शन है बेसिकली इस टूल से रेलिवेंट आपके पास है यहाँ पे मोड, और यहाँ पे आपके पास 2 डिफरेंट मोड हैं जो कि सिलेक्शन मोड है। लाइक आपके पास है रेक्टेंगल सिलेक्शन टूल और लेसो सिलेक्शन टूल। तो हम सबसे पहले सिलेक्ट करते हैं रेक्टेंगल को, जूम आउट करते हैं और यहाँ पे हमारे पास जो इमेज है इसके अंदर काफ़ी सारे ऑब्जेक्ट्स हैं। इनमें से हमें कुछ स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स को अगर सेलेक्ट करना हो तो उसके लिए जो आपके पास दी बेस्ट टूल है वो बेसिकली ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल है। तो सिलेक्टेड है, रेक्टेंगुलर सिलेक्शन टूल ऑन है और मुझे क्या सिलेक्ट करना है, मुझे सिलेक्ट करना है यहाँ से ये राउंड एप्पल थ्रू रेक्टेंगुलर सिलेक्शन। हाउ इज इट पॉसिबल। तो हम स्टार्ट करते हैं, हम क्या करते हैं, सिंपली इस एप्पल के गिर्द एक सिंपल सा रेक्टेंगल लगा देते हैं। जैसे ही हम रेक्टेंगल को ऑफ करते हैं यानी अपना क्लिक होल्ड छोड़ते हैं तो आपकी रेक्टेंगुलर सिलेक्शन के थ्रू आपका राउंडेड एप्पल जो है वो सिलेक्ट हो जाता है ना। मजे की बात, यानी इसके अंदर और भी फैसिलिटीज है। लाइक अगर मैं शिफ्ट प्रेस करके इस कार्ड के गिर्द भी एक रेक्टेंगल लगाऊं तो ये भी हमारी एप्पल सिलेक्शन का हिस्सा बन जाती है, यानी उसके साथ जो है इसकी सिलेक्शन भी ऐड हो जाती है। इसी तरह हम इस नट को भी ऐड कर लेते हैं और इसी तरह हम इस पेंसिल को भी ऐड कर सकते हैं सिंपली शिफ्ट प्रेस करते हुए। यानी ये ऑब्जेक्ट सिलेक्शन जो है ऑटोमेटिकली ऑब्जेक्ट को ना सिर्फ एनालाइज करता है बल्कि सिलेक्ट भी कर देता है। और फॉर एग्जाम्पल हमें यहाँ से कोई एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए, लाइक इन दिस केस हमें ये नट नहीं चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, आल्ट प्रेस करता हूँ। और आल्ट प्रेस करने से होता क्या है, मैं थोड़ा जूम इन करके दिखाता हूँ। आपके पास माउस कर्सर के साथ प्लस साइन शो हो रहा है, इट मीन्स कि ये ऐड टू सिलेक्शन मोड में है। अगर हम आल्ट प्रेस करें तो हमें नजर आता है कि यहाँ पे आपके पास माइनस पॉइंट शो हो रहा है, यानी ये सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन मोड में चला जाता है। सो मैं थोड़ा जूम आउट करता हूँ, आल्ट प्रेस करते हैं और सिंपली इस एरिया को दोबारा सिलेक्ट कर देते हैं तो हमारा जो नट है वो सिंपली इस सिलेक्शन में से ऑफ हो जाएगा। इसी तरह हम कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो बड़ी आसानी और तेज़ी के साथ सिलेक्ट कर सकते हैं। लाइक मैं थोड़ा जूम इन करता हूँ इस एरिया पे और मुझे इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे सिलेक्ट करना है तो सिंपली मैं शिफ्ट प्रेस करता हूँ, रेक्टेंगल लगाते हैं और ये ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो जाता है। कंट्रोल 0 करके देखते हैं तो आपके पास यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट भी सिलेक्टेड है और यहाँ से ये ऑब्जेक्ट भी सिलेक्ट है। और अगर इसी तरह मुझे सिलेक्ट करना है इस दूरबीन को तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सिंपली मैं रेक्टेंगल लगाता हूँ और सिंपली शिफ्ट प्रेस करके मैं रेक्टेंगल लगा रहा हूँ तो हमें नजर आता है कि यहाँ पे दूरबीन तो सिलेक्ट हो गई है बट उसके साथ यहाँ पे कॉइन्स भी सिलेक्ट हो गए जो कि हमें सिलेक्ट नहीं करने थे। तो इसका सोल्यूशन क्या है, इसका सोल्यूशन मैं कंट्रोल Z प्रेस करता हूँ और आपके पास यहाँ पे सेकंड जो मोड था जो कि आपके पास लेसो मोड था, अगर हम इसको सिलेक्ट करें तो इसके लिए हम स्पेसिफाई कर सकते हैं उस एरिया को जिसके अंदर जो स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट है और जिसको हमें सिलेक्ट करना है। लाइक इन दिस केस हमें दूरबीन को सिलेक्ट करना है तो मैं सिंपली क्या कर रहा हूँ, शिफ्ट प्रेस करके सिंपली इसके गिर्द में एक रफ सी सिलेक्शन लगा देता हूँ। मोर प्रिसाइज लगाने की जरूरत नहीं है, जस्ट रफ सी सिलेक्शन लगानी है और ऑटोमेटिकली आपके सिलेक्टेड एरिया के अंदर मौजूद स्पेसिफिक सब्जेक्ट को, सिलेक्टेड सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर देगा और बहुत अच्छी सिलेक्शन भी कर देता है। और इन दिस केस हमारे पास यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम्स है, लाइक हमारे पास यहाँ पे कुछ बैकग्राउंड्स भी आ रहे हैं तो इन बैकग्राउंड्स को ऑफ करना भी इस टूल के जरिए यानी लेसर टूल के जरिए बड़ा आसान है कि आप सिंपली आल्ट प्रेस करेंगे, अनवांटेड एरिया को आप सिंपली सिलेक्ट कर लें, जैसे मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ और ये आपकी सिलेक्शन में से ऑफ हो जाएगा। इसी तरह मैं आल्ट अगेन प्रेस करता हूँ और यहाँ से इस एरिया को भी सिंपली रिमूव कर देते हैं और अगेन हम इसको भी इसी तरह कर लेते हैं तो हमारे पास बड़ी तेज़ी के साथ बहुत अच्छी सिलेक्शंस हो रही हैं। और जहाँ पे थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है, फॉर एग्जांपल हमें यहाँ पे थोड़ा सा नज़र आता है कि यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम है तो आप आल्ट प्रेस करें, एक रफ सी सिलेक्शन इसके गिर्द लगाएं तो यहाँ से ये एरिया सिलेक्शन में से ऑफ हो जाएगा। और जो हमें एरिया ऐड करना है कि यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा ऑफ हो चुका है तो मैं शिफ्ट प्रेस करता हूँ और सिंपली इस एरिया को मैं रफ सी सिलेक्शन के जरिए ऐड कर लेता हूँ तो आपकी सिलेक्शन जो है यहाँ से करेक्ट हो जाती है। यानी यूज़ आल्ट फॉर सब्ट्रैक्ट एंड शिफ्ट फॉर ऐड सिलेक्शन। तो मैं इसको भी थोड़ा सा आल्ट प्रेस करके यहाँ से रिमूव कर देता हूँ एक्स्ट्रा एरिया को और हमारे पास यहाँ पे जो सिलेक्शन है वो बहुत अच्छी हो चुकी है। जो पॉइंट हमें, जो ऑब्जेक्ट हमें चाहिए था हम लोगों ने सिलेक्ट कर लिया। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की जो कि बेसिकली है सैम्पल ऑल लेयर्स। तो इस वक्त इसका चेक ऑन है तो अगर
ऑफ हो तो क्या होता है, ऑन होने पे क्या होता है, इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, जो सिलेक्टेड सब्जेक्ट्स हैं मैं सिंपली कंट्रोल जे कर रहा हूँ और इनको मैं मूव टूल के जरिए यहाँ पे मूव टूल सेलेक्ट करके मैं यहाँ से इस तरफ मूव कर देता हूँ और इनको हम तकरीबन यहाँ पे या यहाँ पे रख देते हैं, प्लेस कर देते हैं, यहाँ पे रख देते हैं। दैट्स इट। तो हमारे पास इस वक्त जो है, मैं दोबारा चलता हूँ ऑब्जेक्ट सिलेक्शन मोड में, हमारे पास यहाँ पे इस वक्त सैम्पल ऑल लेयर्स का ऑप्शन ऑन है। तो अगर मैं एक काम करूँ, अभी हम लेते हैं सिंपली यहाँ से आपके पास ऑब्जेक्ट सिलेक्शन मोड और यहाँ पे लेसो की बजाय मैं सिलेक्ट कर देता हूँ रेक्टेंगल और सिंपली इन तमाम ऑब्जेक्ट्स के गिर्द एक रेक्टेंगल लगा दूँ सिलेक्शन का। तो हमें क्या नज़र आता है कि यहाँ पे जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, यानी ये एरिया अगर नहीं हुआ तो शिफ्ट प्रेस करके मैं इसको भी ऐड कर सकता हूँ, तो हमारे पास मैक्सिमम ऑब्जेक्ट्स जो है हमारी सिलेक्शन का हिस्सा बन रहे हैं। हालांकि ये जो सिलेक्टेड लेयर थी वो सिर्फ लेयर 1 थी, बैकग्राउंड लेयर सिलेक्टेड नहीं थी, बट उसने यहाँ से बैकग्राउंड लेयर से भी सैम्पल्स लिए और उनके गिर्द भी एक सिलेक्शन लगा दी। बट अगर मैं कंट्रोल डी प्रेस करूं, यानी इस सिलेक्शन को डिसलेक्ट करूं, जो कि आपके पास ऑप्शन होता है सिलेक्ट में, आपके पास यहाँ पे डिसलेक्ट का जिसकी शॉर्ट कमांड कंट्रोल डी है, तो हमें नज़र आता है कि हमारी सिलेक्शन ऑफ हो गई। और अब हम क्या करते हैं, सिंपली सैम्पल ऑल लेयर्स में जाते हैं, क्लिक करते हैं, इसका चेक ऑफ कर देते हैं, जूम आउट करते हैं और अगेन मैं एक बड़ा सा रेक्टेंगल लगा रहा हूँ इन तमाम ऑब्जेक्ट्स के गिर्द। बट दिस टाइम वो क्या करेगा, जो कि आपकी सिलेक्टेड लेयर है सिर्फ उसके ऑब्जेक्ट्स को ही अपनी सिलेक्शन में लेगा, अदर देन कोई भी लेयर हो उसके ऑब्जेक्ट को सिलेक्शन से वो आउट रखेगा। यानी अब आपके पास ये जो बॉटम लेयर थी, बैकग्राउंड लेयर, इसके जितने भी ऑब्जेक्ट्स है या सब्जेक्ट्स है उसको अपनी सिलेक्शन से इग्नोर करके जस्ट सिलेक्टेड लेयर जो थी आपके पास लेयर 1, सिर्फ उसी के ऑब्जेक्ट को सिलेक्शन में लाया गया है। यानी सैम्पल और लेयर्स ऑन रखने का मकसद तमाम लेयर्स के सैंपल्स को कलेक्ट करना और उनकी बेसिस पे सिलेक्शन करना है। और अगर हम इसको ऑफ कर देते हैं तो सिर्फ सिलेक्टेड लेयर जो है सिर्फ उसी के ऑब्जेक्ट्स को डील करना है, इस ऑप्शन का मकसद। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है इनहेंस्ड एजेस। तो इनहेंस्ड एजेस बड़ा सिंपल है कि जब आप सिलेक्शंस करते हैं, लाइक मैं अभी फिलहाल लेयर 1 को ऑफ कर रहा हूँ, बल्कि डिलीट ही कर देता हूँ, तो हमारे पास यहाँ पे सिंपली मैं सिलेक्ट करता हूँ इस एरिया पे, तो हमें नज़र आता है कि हमारे पास क्योंकि इनहेंस्ड एज का ऑप्शन जो है वो ऑन है, तो हमें यहाँ पे नज़र आता है कि हमारे पास जो मैक्सिमम सिलेक्शन है, उनके जो एजेस हैं उनकी बहुत अच्छे से जो है वो सिलेक्शन हो पा रही है, यानी एजेस से सिलेक्शन जो है वो बहुत अच्छे से हो पा रही है। बट अगर हम इस ऑप्शन को ऑफ कर दें, इनहेंस्ड एजेस को ऑफ कर दें, मैं यहाँ पे कंट्रोल 0 करता हूँ, कंट्रोल डी प्रेस करते हैं और दोबारा से इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्शन में लाते हैं, तो यहाँ पे जो एजेस होते हैं वहाँ पे हमें थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स नज़र आती हैं। यानी 100% एज जो है यहाँ से वो बिल्कुल बेस्ट सिलेक्शन में नहीं आ रहा, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स हैं। तो बेस्ट रहता है कि आप इनहेंस्ड एजेस का ऑप्शन जो है वो हमेशा ऑन रखें ताकि एजेस जो हैं वो आपके बहुत अच्छे से सिलेक्ट हो जाएं। तो नेक्स्ट हमारे पास जो ऑप्शन है वो बेसिकली ऑब्जेक्ट सबट्रैक्ट है। ये कैसे काम करता है, इस वक्त इसका चेक ऑन है, मैं जूम आउट करता हूँ, कंट्रोल 0 प्रेस करते हैं, जूम आउट करते हैं, कंट्रोल डी सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ से मैं अपने 4 ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट कर लेता हूँ, जो कि बेसिकली हमारे पास यहाँ पे ये 4 ऑब्जेक्ट्स हैं। सिंपली मैं इनके गिर्द एक रेक्टेंगल लगाता हूँ और ये चारों सेलेक्ट हो जाते हैं। और इनमें से हमें क्या नहीं चाहिए, हमें फॉर एग्जांपल यहाँ से ये नट जो है वो नहीं चाहिए। ऑब्जेक्ट सबट्रैक्ट इस वक्त चेक ऑन है, मैं सिंपली क्या करता हूँ, जो हमें एरिया नहीं चाहिए आल्ट प्रेस करते हैं, यानी ये नट हमें नहीं चाहिए बट पेंसिल और कार्ड चाहिए। तो अगर मैं आल्ट प्रेस करके इस नट को सिंपली यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट करूँ तो हमें नज़र आता है कि स्पेसिफिकली वो जो ऑब्जेक्ट है जो कि बेसिकली नट है वो रिमूव हुआ, बट पेंसिल की सिलेक्शन और कार्ड की सिलेक्शन सिलेक्टेड एरिया में है। बट अगर हम यहाँ से इस ऑप्शन को ऑफ कर दें, यानी इसका चेक मैं ऑफ कर दूँ, जूम आउट करते हैं, कंट्रोल Z प्रेस करते हैं, यानी सिलेक्शन दोबारा से ऑन करते हैं और इस दफ़ा मैं क्या कर रहा हूँ, आल्ट प्रेस करके दोबारा मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। तो अगेन आप नोट कर लेंगे कि जिस एरिया में हमारा रेक्टेंगल लगा हुआ है, अगर मैं क्लिक होल्ड यहाँ पे छोड़ूं तो उस एरिया की कंप्लीट सिलेक्शन, यानी यहाँ से ये सिलेक्शन भी ऑफ हो गई और आपके पास यहाँ से यहाँ तक की सिलेक्शन भी ऑफ हो गई और नट की सिलेक्शन भी ऑफ हो गई। यानी अगर हम ऑब्जेक्ट सबट्रैक्ट को ऑफ रखते हैं तो सिलेक्टेड रेंज में से सिलेक्शन पूरी तरह रिमूव हो जाएगी। वो स्पेसिफिकली किसी खास सब्जेक्ट की सिलेक्शन को ऑफ नहीं करेगा, बल्कि सिलेक्टेड एरिया की या सिलेक्टेड रेंज की कंप्लीट सिलेक्शन को ही ऑफ कर देगा। उम्मीद है कि इसकी भी आपको समझ आ चुकी होगी। तो आज का हमारा जो टूल था वो बेसिकली ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल था। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा और पसंद भी आया होगा। तो अगर पसंद आया तो लाइक करो यार, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर नहीं किया हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में इंशाल्लाह। हमारे पास बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के और दी बेस्ट सिलेक्शन टूल जो हैं वो नेक्स्ट आने वाली क्लासेस में आने वाले हैं। बहुत ही फन और एक्साइटिंग क्लासेस होने वाली हैं। सो सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।